हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा कि आप ये बताइए कि ये जीव शरीर में रहता है तो मुक्त क्यों, मुक्त कैसे हो सकता है, और शरीर में रहता है तो बंधन में क्यों पड़ जाता है। राव है माने बंधन और मोक्ष, इनका कारण क्या है मनुष्य का, ये प्रश्न है। इसका ही उत्तर ये एकादश अध्याय में दिए रहे हैं। कल पहला श्लोक मैंने बोल दिया था। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मेन वस्तुता। पूछ तो रहे थे कि जीव कैसे बंधन में हो जाता है, कैसे मुक्त होता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरा बंधन और मोक्ष जो है वो वास्तव में नहीं है। तो तुम्हारे बारे में पूछ कौन रहा है, पूछ तो जीव के बारे में रहे। तो तुम्हारी दृष्टि में तो जीव और ईश्वर अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में तो एक ही है, वही जीव बना बैठा है। खेल के लिए जीव है वो, ईश्वर रह करके खेल नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं बद्ध मुक्त इति व्याख्या, बंध गया कि मुक्त हो गया, ये व्याख्या मैं गुण तो मेरे में गुणों के कारण है, न वस्तुता, वास्तव में नहीं। अब गुण माने स्वयं भी बंधन ही होता है। गुण माने रस्सी को कहते हैं। तो कल आपको बताया था कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन रस्सियाँ संसार में लगी हुई, सोते ही रहते हैं, नींद आती रहती है, ये तमोगुण है। और काम करने, काम करो काम करो काम करो, चैन से बैठो मत, ये रजोगुण है। और कुछ मत करो, सिर्फ खाली पुलाव पकाते रहो, ये है तो सत्वगुण, लेकिन ये भी बंधन है।
अपेक्षा से सत्वगुण बंधन से हट जाता है, अपेक्षा से, और अपेक्षा से ही बंध जाता है। सत्वगुण की अपेक्षा रजोगुण तमोगुण बंधन है, और रजोगुण तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण मोक्ष है। परंतु वास्तव में आत्मा न तो बद्ध है और न मुक्त है। एक सपना आया, एक सपना आया, मैं बंधा हुआ हूँ। पहले मैं जासूसी उपन्यास पढ़ता था, तो सपने मेरे को बचपन में जासूसियों के आते थे। जासूस घिर गया हूँ बदमाशों के बीच में सपने में, अब वहाँ से कैसे निकले हैं? तो पुराने संस्कार कोई रहा होगा। तो सपने में मैं क्या देखता था कि मैं आसन लगा के बैठ गया और प्राण को ऊपर खींचा और शूं आसमान में निकल गया, और वो बदमाश लोग जो है वो देखते के देखते रह गए। माने पहले मैं बंधन में था और फिर शूं करके मुक्त हो गया, फिर आँख खोल के ही ना रहे। तो मालूम पड़ा कि ना मैं बंधन में था और ना मैं मुक्त हुआ। मैं तो खाट पर बड़े मज़े से सो रहा हूँ। तो ऐसे ये बंधन और मोक्ष है। आप ये निश्चय करो कि मैं हूँ कौन। अगर आपका ये निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा कभी बंधन में था ही नहीं। मैं बंधा हुआ हूँ, ये आपकी मान्यता है, और मैं मुक्त हो गया, ये शास्त्र में पढ़ा है, इसलिए आप मानते हो। क्या मुक्त हो गए? भूख नहीं लगती क्या? सोते नहीं हो क्या? सभी कुछ तो होता है, फिर कैसे मुक्त हो? तो रिलेटिवली मुक्त होता है आदमी। कहाँ गया ये? अपेक्षा से बंध होता है और अपेक्षा से मुक्त होता है। अब इसमें ये जो मैं गुण तो लग दिया ना, ये विचार करने की बात है जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। भगवान कह रहे हैं मेरे में, मैं अपने गुणों से न बंधा हुआ हूँ न मुक्त हूँ। बरत रहे हैं गुणातीत। 14वें अध्याय को आप पढ़ कर देख लें। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च और क्या जोर से बोलो ना, फिर समझ में तो आवे कुछ। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि और न निवृत्तानि कांक्षति। कोई आओ कोई जाओ, रास्ता है, किस किस को रोकोगे आप? बोले मोटरसाइकिल ना आवे इस पर, जनरल रास्ता, उस पर आप नहीं रोक सकते। तो चाहे प्रवृत्ति आवे और चाहे निवृत्ति आवे और चाहे मोह उल्टी बुद्धि हो, चाहे सुलटी बुद्धि हो, वो ये नहीं चाहता जो मुक्त है कि ऐसा हो कि ऐसा ना हो। तेरे भाव है जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। अपनी जगह मस्त रहो, यही सब शास्त्रों का निचोड़ है। जब हम दूसरे का धर्म अपनाने लगते हैं ना, तब समस्या होती है। और ये बाबा बनने में बहुत अच्छा है।
खाने को भी खूब मिले और पैर भी खूब पूजें, चलो हम भी बाबा हो जाएं। और बाबा होने की योग्यता है नहीं, तो अगर हो गए नारायण तो दुखी तो रहोगे और क्या होगा। तो आप दुख को निमंत्रण दे रहे हो, भगवान के दिए हुए का तो आप आदर कर नहीं रहे हो। भगवान ने आपको जहाँ रखा है सोच समझ के रखा है, उसका आदर करो, सत्कार करो। गुणस्य माया मूलत्वात्, और आत्मा में जो ये गुण है ये कहाँ से आ गए? ये भैया ज़्यादा गूंज रही है आवाज़। गुणस्य माया मूलत्वात्, ये मेरी माया में ही गुण है। माया माने जादू है, खेल चलता है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। न में मोक्षो न बंधनम, न मेरे में मोक्ष है और न बंधन। ये वास्तविकता बता दी भगवान ने। और जैसा मैं हूँ हे उद्धव जी, वैसे ही आप हो। ईश्वर की दृष्टि में जीव और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। जीव की दृष्टि में जीव और ईश्वर में फर्क है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। तो कह रहे हैं जब मेरे को बंधन नहीं लगता तो तेरे को क्यों बंधन लगता है? इसका मतलब है तू मेरे जैसा मैं सोचता हूँ वैसा नहीं सोचता। शोक मोह सुखम दुखम देहापत्यश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संस्कृतिर न तो वास्तवी। शोक मोह और सुख दुख, ये शोक रजोगुण है, मोह तमोगुण है, सुख सत्वगुण है, दुख रजोगुण है, और देहापत्यस्य, देह मिल गया तो अब तो मनुष्य बने हुए हैं और अगली योनि काई की मिलेगी, कह सकता है कोई? जो भी मिले, जिह जोनि जन्मऊ कर्म बस तिह राम पद अनुराग्यऊ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता मुझे आप मनुष्य बनाओ या क्या बनाओ, बाली का वचन है। जिह जोनि जन्मऊ कर्म बस तिह राम पद अनुराग। बस ये मांगता हूँ कि जिस किसी योनि में जाऊँ आपके चरणों में प्रीति बनी। मनुष्य के लिए तो संभव है चरणों में प्रीति होना, और मान लो पशु बन गए तो बोले उसमें भी संभव है। मानुष हो तो वही रस कान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। अगर मनुष्य बनाओ आप तो मुझे ब्रज का कुछ ना कुछ बना देना। भगवान आएंगे तो कम से कम देखेंगे तो सही है। मानुष हो तो वही रस खान, बसहु ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। और जो पशु हो, अगर मेरी ऐसा कर्म है कि पशु योनि प्राप्त हो, तो जो पशु हो तो बसेरो करूं, मिल कालिंदी फूल कदम्ब की डारें। नहीं, चरऊँ नित नंद की धेनु मझारन। अगर पशु बनी तो मुझे गाय बना देना, और नंद जी की गायों में मुझे शामिल कर देना। भगवान तो गायों को अपने हाथों से खिलाते थे। अब है तो इस समय रसखान मनुष्य, लेकिन वो भविष्य की कल्पना करके और ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त कर रहे।
और जो खग हो, अगर पक्षी बनाओ तो चलो कोई बात नहीं, जो खग हो तो बसेरो करूं, मिल कालिंदी कूल कदम्ब के डार। यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनमें मेरे को पक्षी बना देना, रासलीला देखूंगा ठाकुर जी को देखूंगा। और पत्थर बना दिया तो जड़ बना दिया, और पाहन हूँ तो वही रस खान, जो धरो हरि छत्र पुरंदर धारण। तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, कम से कम उंगली तो का स्पर्श होगा। तो शोक मोह सुख दुख और देहापति माने जौन सी भी योनि में मैं जाऊं, ये सब माया के द्वारा होता है। माने एक खेल है, चल रहा है। स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संस्कृतिर न तो वास्तविक। स्वप्न में जैसे सब कुछ होता है, लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता है। कभी रोते भी हैं, कभी हंसते भी हैं, कभी अपने अनुकूल होता है सपना, कभी अपने प्रतिकूल भी होता है। लेकिन क्या बंधन और मोक्ष हो जाता है उस सपने से? तो ऐसे ये संसार में जो है बंधन और मोक्ष वास्तविक नहीं है। अगर आप बंधन के टाइम में जैसे लगे कि मैं बंधा हुआ हूँ, तो आप भगवान का स्मरण कीजिए, आप खुले ही हुए हो, क्योंकि भगवान कभी बंधन में नहीं होते। यहाँ देखो भगवान अपने हृदय में, कहाँ बंधा हुआ? स्वप्नो यथात्मना ख्याति, अपनी ही वहाँ आत्मख्याति होती है स्वप्न में। संस्कृति न तो वास्तविक। इसी प्रकार से ये जन्म मरण का चक्कर है। जो हो सो हो, सबको तटस्थ भाव से देखो। महाराज श्री कहते हैं कि ये जन्म मरण शरीर छोड़ने के बाद की बात नहीं है। सुबह से शाम तक जाने कितनी बार हम जन्मते हैं और कितनी बार मरते हैं। बहुत बढ़िया हो गया, हंस लिए, बहुत घटिया हो गया, रो लिए। यही जन्म और मरण है। बार बार जन्मना, बार बार मरना। जन्मत मरत दुसह दुख होई। नारायण, ये व्यापना नहीं चाहिए। काकभूषुंडी जी को शाप मिला कि तुम्हारे बहुत जन्म होंगे, तो गुरुजी ने कहा महाराज ऐसी इतनी कठोर दंड मत दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जन्म मरण तो होंगे लेकिन ऐसे दुख नहीं होगा। बस यही मोक्ष है। शरीर में जन्म मरण हो लेकिन आपको दुख न हो। घर में मान लो कोई बालक नया पैदा हो गया तो खुशी मनाते हैं कि नहीं? वो भले ही बाद में चाहे दुख का हेतु हो जाए, मगर उस समय तो सुख मनाते ही हैं। तो सुख मनाओ, मगर ये ध्यान रखो कि ये सुख वास्तव में सुख नहीं है, लौकिक सुख है। वास्तविक सुख क्या है कि सुख में भी परमात्मा की याद रहे और दुख में भी परमात्मा की याद रहे। यही सुख है। विद्या अविद्या मम तनु विद्धि उद्धव शरीरणाम मोक्ष बंधन करी आद्य
मायया में विनिर्मते। एक विद्या है और एक अविद्या है। मुंडक उपनिषद ने कहा या विद्या सा मुक्तये। विद्या किसको कहते हैं कि जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। अब ये जो स्कूल कॉलेजों में विद्या प्राप्त होती है ये भी मुक्ति देती है ना। अरे इसीलिए तो पढ़ते हैं कि कुछ कमाएंगे खाएंगे, माने गरीबी का दुख दूर करेंगे, इसलिए वो भी विद्या है। लेकिन वो असली विद्या नहीं है, वो बात दूसरी है। असली विद्या तो यही है कि सा विद्या या मुक्त है, जो आपको मुक्त कर दे, कहीं आपको दुख और बंधन महसूस ही ना होने दे। इसीलिए इसको ब्रह्म विद्या को विद्या बोलते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अविद्या है। तो विद्या और अविद्या, विद्या से मोक्ष होता है और अविद्या से बंधन होता है। ये मम तनु, ये दोनों मेरे शरीर हैं। किसी को ये देख करके कि ये तो बहुत घटिया आदमी है, अविद्या के उसमें पड़ा हुआ है, नाक बहु मत सिकोड़ो, वो भी परमात्मा का ही अंश है, अविद्या भी। और जहाँ देखो कि ये तो ब्रह्म विद्या इसके चमक रही है नारायण, तो वो भी परमात्मा का ही अंश है ना। विद्या अविद्या मम तनु, ये मेरे ही शरीर हैं दोनों। विद्धि मम तनु विद्धि, ऐसा जानो। मोक्ष बंधन करी आद्य माया में विनिर्मते। पहला विद्या जो है वो मोक्ष देती है और बाद वाली जो है माने अविद्या ये बंधन देती है। ये मैंने ही ऐसा नियम बना दिया है। अब को हमको भूख ना लगे तब हम जानेंगे कि मुक्त है। तो मुक्त है कि बीमार हो। भूख नहीं लगती है तो बीमारी है ना कुछ। स्वस्थ शरीर में तो भूख लगेगी लगेगी ना। तो ऐसे ही अविद्या भी आती है, ये भी परमात्मा की तरफ से ही आती है। और इसलिए आती है कि आप विद्या प्राप्त करें। अगर ये बंधन न होता तो ब्रह्म विद्या कौन प्राप्त करता। एकस्यैव ममांशस्य जीवस्य महामते बंधो अस्य अविद्यया अनादिर्विद्यया च तथेतरम्। ये जीव और कोई नहीं है। अगर कोई ये कहे कि ये झगड़ा तो सारा जीव के साथ में है, तो भगवान कह रहे हैं कि जीव कोई दूसरी चीज़ नहीं है, मैं ही हूँ। एकस्यैव मम अंशस्य, ये जीव जो है ये मेरा ही एक अंश है, टुकड़ा है। तो जैसे घर में कहते हैं ना कि अरे ये तो मेरे हृदय का टुकड़ा है, जरा देखो तो चाहिए तुम्हारे हृदय के टुकड़े कितने हुए। वो कोई बहुत पुरानी पिक्चर थी, मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो अब दिल बचा के नहीं बचा। जब 1000 टुकड़े हो गए तो टुकड़े वुकड़े कुछ नहीं होते, कहने की बात है। ऐसे ही परमात्मा में कोई अंशांशी भाव नहीं होता है, कहने की बात है कि जीव मेरा एक अंश है, माने मैं ही हूँ, अभिप्राय है। एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते बंधो अस्य अविद्यया। इसमें जो तुम्हें बंधन मालूम पड़ता है ये अविद्या के कारण है, वास्तव में नहीं है। अनादि विद्यया च तथेतरम्। अनादि अविद्या के कारण बंधन है और विद्या के कारण इसका मोक्ष है। इसलिए तुम्हारा जो ये प्रश्न है कि कैसे मुक्त हो जाता है और कैसे बंधन में हो जाता है, तो न तो मुक्त होता है न तो बंधन में पड़ता है। तुम्हें मालूम पड़ता है कि बंध गया हूँ, मालूम पड़ता है तो उसका उपाय कर लो, भाई शास्त्र में उपाय बताए हुए हैं। और नहीं मालूम पड़ता तो आपके मुंह में घी शक्कर।
बहुत अच्छा, आप मुक्त हो। भगवान कहते अब मैं आपको थोड़ा सा सरल करके बताता हूँ। ये तो मैंने कह दिया कि मैं ही हूँ जीव, तो बोले इसको ऐसा समझ लो, एक तो ईश्वर है और एक साधारण जीव है और एक विशेष जीव है, या जीव की विशेष अवस्था है। तीन विभाग करो इसके, ईश्वर और बद्ध जीव और मुक्त जीव। ईश्वर भी मुक्त है, वो नित्य मुक्त है, और जो मुक्त जीव है वो पहले बंधा हुआ महसूस करता था, अब मुक्त है। और जो बद्ध जीव है वो पहले भी मुक्त बंधा हुआ महसूस करता था और अब भी बंधा हुआ महसूस कर रहा है। तीन विभाग करके समझ लो। इसका ये मतलब मत समझ लेना कि ईश्वर अलग चीज़ है और मुक्त महापुरुष जो है वो अलग चीज़ है। समझाने के लिए तीन विभाग किए। तो वही जो उपनिषदों का मंत्र है उसी को लिखते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये उपनिषद का मंत्र है। यहाँ इसी को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, सुपर्णा वेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयितौ कृतनीड़ो च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्न मन्यो निरंतरोपि बलेन भूयात्। एक ही पेड़ पे दो पक्षी रहते हैं, एक फलों को खाता है और एक फलों को खाता नहीं है, सिर्फ देखता रहता है। ये कौन है पक्षी? एक ईश्वर है और एक जीव है। तो दो हो गए ना, ये तो द्वैत हो गया। अरे बोले द्वैत नहीं हुआ, बीच में शीशा रख दो तो एक तुम हो गए, एक तुम्हारी परछाई हो गई, तो दो हो गए क्या? तो ये जीव जो है ये ईश्वर का प्रतिबिंब है, परछाई है। ईश्वर कैसा कि जैसा जीव, और जीव कैसा कि जैसा ईश्वर। उसको बिंब मानो तो ये प्रतिबिंब है और उसको प्रतिबिंब मानो तो ये बिंब है। दोनों में मूल अंतर क्या है कि एक तो फल खाता है और एक फल नहीं खाता, भोग करता है। एक भोग करता है, एक भोग नहीं करता। तो क्या करता है फिर? रोटी को देखता रहता है क्या? अरे खाना और ना खाने का मतलब नहीं है। भोग भी कई प्रकार का होता है। शंकराचार्य भगवान ने लिखा गीता में, भोक्तृत्वम नाम उपलब्धित्वम। किसी चीज़ को देख लेना, जान लेना, यही भोग है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। तो परमात्मा को भोक्ता बताया वहाँ, तो वहीं उसी की व्याख्या में ये लिखा कि परमात्मा भोक्ता है, लेकिन ऐसे नहीं भोक्ता है जैसे मनुष्य फल खाता है। वो देखता है, नज़र से खाता है नारायण, मुंह से नहीं खाता। तो एक तो फल खाता है और एक उसका केवल साक्षी मात्र है। तो जो साक्षी है वो तो सुखी है, और जो खाता है वो कभी कड़वा भी होगा, कभी मीठा भी होगा, उससे दुखी रहेगा। आत्मानम अन्यम च सवेद विद्वान पिप्पलादो न तो पिप्पलादः यो अविद्यया युक् सतु नित्यबद्धो विद्यामयो यः सतु नित्यमुक्तः।
जिसमें विद्या है वो तो नित्य मुक्त है, ईश्वर नित्य मुक्त है, और जीव में जब विद्या आ जाती है तो वो भी मुक्त हो जाता है। तो क्या उसे ये मालूम पड़ता है कि मैं पहले बंधन में हूँ, बंधन में था और अब मैं मुक्त हो गया हूँ? अगर ऐसा मालूम पड़ता है तो अभी मुक्त नहीं हुआ है वो। जब उसे ये मालूम पड़े कि मैं तो हमेशा से मुक्त ही था, भूल से मैं मानता था कि मैं बंधन में हूँ, भूल हट गई, बस इतना ही है। अब किसी को मान लो जेल खाना हो गया, तो जेल खाने में पड़ा पड़ा यदि वो ये सोचे कि मैं तो मुक्त हूँ तो क्या मुक्त हुआ है? तो अपना जेल खाना पहले सोच लो। ये प्रैक्टिकल वेदांत की बात बता रहा हूँ मैं, ये तो थ्योरेटिकल वेदांत हुआ जो मैंने पहले बताया कि आप तो हमेशा से मुक्त ही हो। मगर जेल खाने में पड़े हुए कह रहे हैं कि हम तो मुक्त हैं, हम तो मुक्त हैं। पहले जेल खाने की सलाखों को तोड़ो जहाँ बंधे हुए थे या मानते थे, ऐसा ही समझ। कर्म किए बिना नहीं रह सकते, भोग किए बिना नहीं रह सकते, संबंध बनाए बिना नहीं रह सकते। असंबंध में संबंध बना लेते हैं ना, जहाँ कोई संबंध नहीं है वहाँ भी संबंध बना लेते हैं। तो ये सब बंधन है, पहले इनको काटो। ये जो संन्यास आश्रम रखा है ये इसीलिए रखा है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों में जो आपने अपने बंधन माने हैं या बनाए हैं उनको एक दफ़े छिन्न भिन्न कर दो और फिर सोचो कि मैं तो मुक्त हूँ। तब तो मुक्त हो। और जेल खाने में पड़े पड़े ही आप कहो मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो हमेशा से मुक्त ही था, तो वो आपकी खामी ख्याली है। नारायण, बंधन में ही आप चिल्ला रहे हैं। लोग ऐसा बोल देते हैं, बोलने में तो किसी का लगता नहीं है। क्या ज़रूरत है साहब त्याग वैराग्य की? हाँ, ज़रूरत तो कुछ नहीं है, आत्मा तो नित्य मुक्त है, त्याग वैराग्य की क्या ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं। अगर जिनके लिए ज़रूरत नहीं है उन्हीं के लिए ज़रूरत नहीं है। सुखदेव जी पैदाइशी सन्यासी थे और उनके पिताश्री पूरे जीवन गृहस्थ रहे, वो भी तत्वज्ञानी हुए, वो भी तत्वज्ञानी हुए। दो प्रकार के तत्वज्ञानी हो गए ना। तो व्यास जी ने गृहस्थ में रहते हुए और सन्यासी का जीवन बिताया। एक संतान पैदा करना ये कोई दोष नहीं है, ये गृहस्थ जीवन की आवश्यकता है। लेकिन एक संतान 10 पैदा कर दिए, अब बोले जी क्या करें इनको, कहाँ से खिलाएं? सरकार की जिम्मेदारी है ये कि हमारे बच्चों का पालन पोषण करे। पैदा तुम करो और पालन पोषण सरकार करे। नारायण, गलत। तो ये आश्रम व्यवस्था बहुत साइंटिफिक व्यवस्था है। तो पहले अपने जो बेड़ियाँ, जिनको आप बेड़ी समझते हो, उनको छिन्न भिन्न करो और फिर सोचो कि मैं आत्मा हूँ, नित्य मुक्त हूँ। तब तो आप नित्य मुक्त हो। और बेड़ियाँ पड़े पड़े ही आप हल्ला मचाते रहो कि मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो आप मुक्त नहीं। ये जो अभी श्लोक मैंने पढ़ा ना, वो कहते हैं कि जो ईश्वर है वो तो अपने को भी मुक्त जानता है और अपने से भिन्न जो है उसको भी मुक्त जानता है। और जो बद्ध है, बंधा हुआ है,
वो अपने को भी बंधा हुआ समझता है और दूसरे को भी बंधा हुआ समझता है। और ये जो बीच में पहले बंधा हुआ था मुक्त हो गया है, वो क्या समझता है कि जैसे मैं मुक्त हो गया बंधन से, ऐसे और भी मुक्त हुए हैं। वो बंधन और मुक्त दोनों को समझता है। ये तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद किया है अरण्यकांड में। जीव की परिभाषा, जीव और ईश्वर की परिभाषा दी है। क्या है? जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। याद है किसी को श्लोक ये दोहा? लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं भगवान। माया ईश न आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। माया को और ईश्वर को और अपने आप को जो नहीं जानता है उसी को कहते हैं जीव। और बंध मोक्ष प्रद, बंधन क्या है जीव का, और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, मोक्ष देने वाला ईश्वर है। इसको जो जानता है उसी का नाम ईश्वर है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। शिव देहस्थोपि न देहस्थो, विद्वान स्वप्नाद् यथोत्थितः। अदेहस्थोपि देहस्थो, कुमति स्वप्नदृग् यथा। जिसको ज्ञान हो गया है वो भी मुक्त ही है, क्योंकि उसका सपना बंधन का टूट चुका है। बंधन एक सपना था कि मैं बंध गया बंध गया बंध गया। अभी जैसे मैंने बताया कि उनके बदमाशों के चक्कर में फंस गए और वहाँ से योग धारणा से निकल आए, तो ना किसी ने योग धारणा की, ना फंसे, ना मुक्त हुए। एक सपना था, टूट गया। स्वप्न टूट जाने पर इस शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। अज्ञानी पुरुष वास्तव में संबंध न रखने पर भी वो शरीर में ही स्थित रहता है। दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा, वर्तमानो अबुधस्तत्र कर्तास्मि इति निबध्यते। दैवाधीने शरीरे अस्मिन्, ये जो शरीर है ये दैव के अधीन है। दैव माने प्रारब्ध। प्रारब्ध माने मेरा अपना किया हुआ पहले का कर्म। इस समय जो कर्म कर रहा हूँ उससे भी बंध रहा हूँ, और जो पहले जन्मों में मैंने किया है उसके फल के लिए ही तो ये शरीर मिला है, तो उससे भी मैं बंधा हुआ हूँ। तो दैवाधीने शरीरे अस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा, इसमें गुणों के भावना से जितने भी कर्म होते हैं। वर्तमानो अबुधस्तत्र, अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ उन कर्मों को का कर्ता अपने को मान बैठता है और बंध जाता है। तो अब ज्ञानी हो गया तो कर्म नहीं करेगा क्या? बोले कर्म तो करेगा, मगर कैसे करेगा? यस्य 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 इस क्या है, ईश्वरवीत संकल्पा प्राणेन्द्रिय मनोधियाम वृत्तया स विनिर्मुक्तो देहस्थोपि हि तद्गुणः। कर्म करो,
कर्म करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संकल्प मत करो। ये संकल्प ना करें कि हमें सत्संग में जाना है, गीता भवन जाना है। हाँ, संकल्प तो करना पड़ेगा, लेकिन ये तो सब संकल्पों को काटने वाला संकल्प है। और बोले कि सत्संग में जाकर क्या करेंगे, वहाँ तो वही ज्ञान वैराग्य इत्यादि की चर्चा होगी, चलो कहीं बैठ के ताश खेलेंगे वो भी तो कर्म ही है। तो उससे बंध हो गए, इस संकल्प से मुक्त हो गए और उस संकल्प से बंध हो गए। ये कर्म करके उसका फल आपके हाथ में नहीं रहता, फल देने वाला परमेश्वर है। और योगा कर्मसु कौशलम, गीता कहती है कि कर्मों में जो कुशलता है उसी को योग बोलते हैं। कुशलता क्या है? अच्छी तरह से कर्म करना नहीं। इसका अनुवाद जो अंग्रेज़ी में किया है ना, वो बहुत गलत किया है। अंग्रेज़ी वालों ने अनुवाद किया है एफिशिएंसी इन वर्क इज़ योगा यानी किसी काम को खूब अच्छी तरह से कर दो, ये योग है। ये वहाँ तात्पर्य नहीं है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म में जो समत्व भाव से कर्म करना है वो योग कहलाता है, वही कुशलता है। कर्म तो होगा लेकिन कर्म का बंधन नहीं होगा। तो कर्म करो, लेकिन संकल्प माने कल्पना सहित, फल की कल्पना के सहित कर्म मत करो, वो आपके हाथ में नहीं है। उद्देश्य तो है आपके हाथ में कि हम कर्म क्यों कर रहे हैं, निरुद्देश्य कोई कर्म नहीं होता, लेकिन वैसा ही उसका फल होगा ऐसा आग्रह आपके हाथ में नहीं। देहस्थोपि वृत्तया से विनिर्मुक्तो देहस्थोपि ही तद्गुणई। वो शरीर में रहता हुआ भी उन गुणों से मुक्त रहता है और बंधता नहीं है जो संकल्प छोड़ करके कर्म करते हैं। सारी गीता का जो कर्म योग है वो एक इसी श्लोक में आ जाता है। अब कहते हैं अच्छा मान लो हो गए, हम योगी हो गए, उसकी क्या पहचान है? ये महाराज श्री कहते हैं कि श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने हमको ये श्लोक रटवाए थे कि इनको हमेशा याद रखना चाहिए। कर्म करो, कौन कौन से? न स्तुवीत न निंदेत कुर्वतः साधु असाधुआ। कोई चाहे साधु कर्म करे, अच्छा कर्म करे, और चाहे असाधु बुरा कर्म करे। अच्छे कर्म की स्तुति मत करो और बुरे कर्म की निंदा मत करो। वो कहते थे, हमारे गांव में ऐसा बोलते थे, निंदो मत निंदो मत। क्या है? सराहना पड़ेगा। आज जिसकी हम निंदा करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब कहोगे अरे वही ठीक था। और सराहो मत निंदना पड़ेगा। ये तो समय का फेर होता है, कभी वही कर्म निंदित हो जाता, वही कर्म प्रशंसनीय हो जाता। अब आज मोदी हार गया तो सब अरे हारता ही वो, तो उसने यूँ किया उसने यूँ किया, और पहले सब कह रहे थे कि बस मोदी तो आएगा ही। निंदा स्तुति तो हुई ना ये। अरे जो हुआ सो ठीक हुआ, अपने बारे में सोचो। आपसे सब अच्छे ही अच्छे कर्मों, ऐसी कोई बात नहीं है।
महात्मा कौन है? जो न तो निंदित कर्म की निंदा करता है। निंदित कर्म कौन सा है? शास्त्र जिसको खराब बताते हैं वही निंदित कर्म। तो मनमाने से कुछ नहीं है। अच्छा, प्याज लहसुन खाना अच्छा है कि बुरा है? है? बुरा काहे को है? वो तो उससे तो शरीर में बहुत फायदा है। लेकिन शास्त्र तो निंदा करता है उसकी। तो शास्त्र निंदा करता है इसलिए नहीं खाना। और शास्त्र जिसको अच्छा बताता है उसको ही करना है। मैंने प्याज लहसुन का तो मिसाल दी, सब कर्मों में यही पैमाना लगाना चाहिए। वदतो गुण दोषाभ्याम वर्जिता समदृग मुनि। जो मुनि है माने शास्त्र का विचार करता है और समदृग, जिसको समदृष्टि प्राप्त हो गई है, वो गुण दोष से वर्जित वाणी बोलता है। किसी की न प्रशंसा करता है न निंदा करता है। न कुर्यात न वदेत किंचित न ध्यायेत साधु असाधुवा आत्मा रामो अनया वृत्त्या विचरेत जड़वन्मुनि। ऐसा जो महात्मा है न तो वो करता है, न बोलता है, न ध्यान करता है, चाहे साधु हो चाहे असाधु। साधु भी बहुत अच्छा, शाबाश, ये भी नहीं बोलता, और बहुत खराब किया ये भी नहीं बोलता। स्वयं भी नहीं करता और दूसरों के लिए बोलता भी नहीं है, और ध्यान भी नहीं करता है कि अच्छा है कि बुरा है। क्यों? कि आत्मा रामो, वो तो आत्मा राम है, उसका मन तो आत्मा में ही रमण करता है। अनया वृत्त्या, इस वृत्ति के द्वारा विचरेत जड़वन मुनि। जो मुनि है माने जो शास्त्रज्ञ महात्मा है, वो इस वृत्ति के द्वारा विचरण करता है जड़ के समान। जड़ माने मैं तो कछु जानू ही ना हूँ। और लोग यही तो कहेंगे ना कि अरे तुम बड़े मूर्ख हो, इतना भी नहीं जानते हो। कोई बात नहीं। अगर आपने उसका प्रतिकार किया कि तुझ जैसे को तो मैं पढ़ा कर रख दूँगा, तो समझ लो फंस गए। महाराज से सुनाते थे कि लाहौर में कहीं ब्रह्म सूत्र का पाठ चलता था, तो जो पढ़ाने वाले पंडित जी थे, पंडित थे या महात्मा थे, जो भी थे, वो शांकर भाष्य में एक पंक्ति आई, उसका वो अर्थ ठीक नहीं कर सके, अटक गए वहाँ पर। और सुनने वाले जो है वो भी विद्वान थे, सब ने जोर लगाए, लेकिन किसी से उसका अर्थ लगा ही नहीं। वहाँ एक अवधूत टाइप के भी महात्मा बैठे थे तो वो विद्वान, लेकिन वो अपने को दिखाते नहीं थे विद्वान। लेकिन जब किसी से वो बात नहीं बनी तो उनकी विद्वत्ता जो है वो जग गई। आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ? तो उन्होंने कहा हाँ भाई बोलो, आप भी बोलो। अब उन्होंने बोल दिया, पंक्ति लग गई जो उसका वास्तविक अर्थ था। अब तो सब के सब उनके पैर छूने लगे। अरे हम तो इसको बेवकूफ़ समझते थे, ये तो बड़ा विद्वान निकला। तो वो महाराज श्री सुनाते थे कि उसके बाद लाहौर में उनके दर्शन ही नहीं हुए, कहाँ चले गए। माने उनका पांडित्य प्रकट हो गया ना, वो प्रकट नहीं करना चाहते थे। विचरेत जड़वन मुनि, जड़ की तरह से वो विचरण करता। तुम्हारी कारिका में भी तो है, हाँ, जड़वत आचरे। आत्मा रामो वनया वृत्त्या
विचरे जड़वन्मुनि शब्द ब्रह्मणि निष्णातो निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो यद्धेनुमिव रक्षतः। शब्द ब्रह्मणि निष्णाते, शास्त्र तो उनको खूब याद है और एक एक शब्द के कई कई अर्थ भी कर सकते हैं। शब्द ब्रह्म में तो निष्णात हैं, लेकिन ना निष्णात परे यदि, लेकिन शब्द से परे जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसमें उनकी कोई गति नहीं है। तो श्रमस्तस्य श्रम फलो, तो उसका वो जो शास्त्रों में श्रम मेहनत करना हुआ वो बेकार ही है, उसका कोई फल नहीं है। श्रमः तस्य श्रम फलो ही अधेनुमिव रक्षता। गाय की रक्षा तो कर रहे हैं लेकिन दूध ही नहीं देती वो तो शास्त्र तो रटते हैं लेकिन उससे अपना न पराया किसी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आत्मा क्या है? आत्मा कोई श्लोक शास्त्र का सुना देंगे लेकिन अपने को तो शरीर ही मानेंगे और तर्क भी ऐसे देंगे कि जो मूर्ख लोग जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे और जो विद्वान लोग होंगे, महात्मा लोग होंगे, वो समझ जाएंगे कि ये बस ऐसे ही है। तो यहाँ कई दृष्टांत दिए हैं कि जैसे कोई गाय तो पालता हो और दूध देती ना हो। किसी स्त्री को अपनी पत्नी तो जानता हो लेकिन पत्नी व्यभिचारिणी हो। शरीर पराधीन हो गया हो, न किसी अपने स्वतंत्रता से चल सकता है, न बैठ सकता है, न लेट सकता है। और पुत्र तो हो लेकिन दुष्ट हो गया हो और रुपया पैसा तो बहुत है और सत्पात्र भी सामने है, फिर भी उसे देता नहीं है, तो उसका धन बेकार है। और मेरे गुणों से रहित वाणी, लच्छेदार भाषा तो बहुत बोलता है। क्या है वो? वाग वैखरी शब्द झरी व्याख्यान कौशलम, शंकराचार्य भगवान ने लिखा। धराधर फराफर बोले चले जाते हैं। ये जैसे व्यर्थ है। हीनाम मया रक्षति, दुख दुखी, दुख से दुख ही उठाएंगे। बस अभी पूरा करता हूँ। एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्व भ्रममात्मनि उपारमेत विरजम मनोमय्यर्प्य सर्वगे। आत्मजिज्ञासा और विचार, इनके द्वारा जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दो और सर्वव्यापी परमात्मा में अपना मन लगा दो। और मयि अर्प्य सर्वगे उपारमेत विरजम मनो, और जो कर्म है उनसे उपरामता को प्राप्त। ये आजकल लोगों को पसंद नहीं है, कर्म से उपरामता ये पसंद नहीं है। न हो, शास्त्र तो बोलता ही है। तो ऐसा समझ लो कर्माधिक्य जो है, जो आपका कर्तव्य नहीं है फिर भी उन कर्मों में जो लगा रहता है उसी का निषेध करने का है। और जो आपका कर्तव्य है उसको यदि आप कर्म करते हो तो उसका निषेध नहीं है। कर्तव्य कब तक है भाई? कब तक है कर्तव्य? आपने कमा के रख दिया तो 2-4 पीढ़ी तो खा ही लेंगे। अब क्या कर्तव्य है? फिर भी कमाए जा रहे हैं। रोग हो गया है,
मगर क्लब जाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक स्टेटस की बात है। ऐसी दुनिया भर के काम है। सुबह से बिना मतलब के काम हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा है। यदि तुम अपना मन परब्रह्म में स्थिर न कर सको तो फिर सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए करो, बस ये सार है, ये कर्म योग है। बोले हम कर्म छोड़ भी नहीं सकते और ये ज्ञान व्यान हमारे बस की नहीं है, तो ठीक है, कर्म कैसे करें ये तो समझ सकते हो। कैसे करें कि मेरे लिए करो, कमाओ, लेकिन ये नहीं कि 10% हम दान कर देंगे। हमारे आश्रम में लोग आते हैं ना, तो ये और सभी आश्रमों में सब पे लिखा हुआ भी रहता है वैसे, 80G से कर मुक्त। सबसे पहले यही पूछते, आपका आश्रम 80G से मुक्त है ना? अगर 80G में मुक्त है तो अब तो दान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ना। उसका तो वो खुद फ़ायदा उठाते हैं। दान तो वो है जिसका लौट करके अपने लिए कोई उपयोग ना हो, दे दिया तो दे दिया। नारायण। अब ये पूछेंगे वो कि आप हमको ये बताइए कि जिसको ये सब प्राप्त हो गया है, आपका भक्त है, उसके क्या लक्षण है, ये कल आपको सुनाएंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।